बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम सफदर फालिया। आज आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन नुस्खा लाया हूँ जिससे उज़्व तनासल की तमाम रगें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएंगी, तमाम नकाइस दूर हो जाएंगे। ये हमारा कई साल से आजमूदा नुस्खा है और हम इसे बनाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद हज़रात तक पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। फ़ी ज़माना हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि नौजवान नस्ल अपनी तबाही का ख़ुद ही सामान कर लेती है। हर बच्चे के पास टच मोबाइल है, जिसके पास नहीं होना चाहिए उसके पास भी है, और हर छाबड़ी वाले के पास है। ठीक है, ज़रूरत है, होना चाहिए, लेकिन ये है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह आग है, इससे हम चाहें तो सर्दियों में अपने आप को गर्म कर सकते हैं, कमरा गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, लेकिन चाहें तो उसी आग से लोगों के घर भी जला सकते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस तरह बिजली है, इससे हम कितने मुफीद काम लेते हैं। घरों में वॉशिंग मशीनें चलती हैं, फ्रिजें चलती हैं, रोशनी होती है, बल्ब जलते हैं, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये लोगों की जान भी ले लेती है। इसी तरह ये जो टच मोबाइल है, खुदा के लिए इसका भी मुस्बत इस्तेमाल करें। नेट है, नेट पर आपको कुरान पाक की तफसीर मिल जाएंगी, हर अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी और हर बुरी चीज़ भी। नौजवान नस्ल जो है वो हर बुरी चीज़ देखती है, जिसका नतीजा ये होता है नंगी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह देखने से उनके जज्बात मुश्तइल होते हैं और वो और तो कुछ हो नहीं सकता तो फिर मुश्तज़नी करते हैं। जब मुश्तज़नी में हद से बढ़ जाते हैं तो उज़्व तनासल की रगें ख़राब हो जाती हैं और इसके साथ साथ अगलाम बाजी करते हैं, यानी एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो गैर फितरी फेल है और उससे भी उज़्व तनासल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। रगें कमज़ोर हो जाती हैं, रगों में पानी भर जाता है, रगें फूल जाती हैं, उज़्व तनासल टेढ़ा हो जाता है, छोटा रह जाता है, उसकी सही नशो व नुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसकी ऊपर वाली जिल्द हसास हो जाती है और ज़कावत हिस्स का मसला भी बन जाता है। ज़कावत हिस्स यानी हिस्स का बढ़ जाना, यानी अगर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अगर हाथ तो हाथ ऊपर कपड़ा भी लगे तो उनकी मनी का इखराज हो जाता है। बहरहाल इन तमाम नकाइस को दूर करने के लिए मैं आज आपको अपना ख़ानदानी आजमूदा नुस्खा बता रहा हूँ। हम एक तिला बनाते हैं, वो है पारे वाला तला। बड़ा हमारा मशहूर नुस्खा है, सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों को मैं अपने क्लिनिक पर भी दे चुका हूँ, अपने मतब पर भी दे चुका हूँ, और इससे ज़्यादा काफ़ी लोगों को तो मैं पार्सल करा चुका हूँ। आज तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह उज़्व तनासल की तमाम ख़राबियों को दूर कर देता है और उज़्व को लोहे की तरह सख्त कर देता है। उसकी रगों से तमाम पानी खींच लेता है और उसकी सारी ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं, और ये उज़्व को मोटा और लंबा भी करता है। आप इसका नुस्खा सुनेंगे तो आप ख़ुद ही मान जाएंगे। नुस्खा समात फरमाएं, फिर मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बताता हूँ। देसी घी आपने लेना है 250 ग्राम, शीर मदार 250 ग्राम। शीर मदार आक के दूध को कहते हैं। आक हमारे पंजाब में, हमारे इर्द गिर्द महल्ले गली महल्ले में खाली जगहों पर ये खुद रोप पौधा है और मिल ही जाता है। आप थोड़ा सा भी तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सफ़ेद सफ़ेद पत्ते होते हैं इसके, जर्दी माइल, और इसका पत्ता तोड़ने से इसके अंदर से दूध निकलता है। टहनी तोड़ें या पत्ता तोड़ें,
اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے. وہ دودھ آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، وہ بھی 250 گرام. دیسی گھی 250 گرام اور شیر مدار یعنی آگ کا دودھ 250 گرام. اس کے بعد آپ نے لینا ہے ہڑتال ورقیہ 10 گرام، شنگرف 10 گرام، نشادر 10 گرام اور پارا 10 گرام. ہڑتال ورقیہ 10 گرام، شنگرف 10 گرام، نشادر 10 گرام اور پارا 10 گرام. بنانے کا طریقہ سن لیں. ہڑتال ورقیہ، شنگرف اور نشادر، ان تینوں چیزوں کو آپ نے بریک پیس لینا ہے. اتنا بریک خرل کرنا ہے کہ یہ مثل غبار ہو جائے. جتنا زیادہ آپ اس کو بریک کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا طلا بنے گا. اس کے بعد اس میں آپ نے پارا شامل کرنا ہے، اور پارا شامل کر کے آپ نے تقریباً 4 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کو خرل کرنا. 4 دن روزانہ 8 گھنٹے. جب یہ آپ وقت پورا کر لیں، اچھی طرح خرل ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ دیسی گھی اور شیر مدار یعنی آگ کے دودھ کو مکس کر کے آگ پر رکھ دیں مدھم آنچ پر. وہ پکتے پکتے خالی صرف گھی رہ جائے، دودھ جل جائے. اس کے بعد نیچے اتار کر یہ ادویات اس میں شامل کر لیں جو آپ نے پہلے خرل شدہ رکھی ہوئی ہیں. ان ادویات کو شامل کرنے کے آپ نے محفوظ کر لینا ہے. آپ کا پارے والا طلا تیار ہے. اب آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے کہ 2 قطرے آپ نے اوپر عضو تناسل کی کمر پر لگانے ہیں. میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں. 2 قطرے آپ نے یہاں لگانے ہیں، آگے والا جو حصہ ہے وہ چھوڑ دینا ہے. 2 قطرے یہاں لگانے ہیں، 1 قطرہ سائڈ پر اور 1 ادھر سائڈ پر. نیچے والا حصہ بھی چھوڑ دیں. انگلی کے ساتھ مالش کریں. اس طرح مالش نہیں کرنی، انگلی کے ساتھ مالش کرنی، اور وہ انشاءاللہ جذب ہو جائے گا. یہ طلا تمام قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے. یہ جلد کو متورم بھی نہیں کرتا، یہ آبلہ بھی نہیں بناتا، اور اس کے اوپر کوئی پتہ وغیرہ باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ عضو تناسل کو لوہے کی طرح سخت کر دے گا. رگوں کا پھول جانا ٹھیک ہو جائے گا، اور خون کی بندش تو پہلے ہی دن ٹھیک ہو جائے گی. ٹیڑھا پن الحمدللہ اس سے 1 ہفتہ کے استعمال سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور عضو لوہے کی طرح سخت ہو جائے گا. اور مرد مباشرت پر مجبور کر دینے والا یہ تیل ہے مرد کو. اور کیونکہ میں تو اس کو کافی عرصہ سے لوگوں کو استعمال کرا رہا ہوں، اور لوگ آ کر جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو الحمدللہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی ہے. اور یہی اصل ہماری کمائی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ حافظ.